एंड ही इज अ बिजनेसमैन ऑल्सो एंड ही इज वेरी एक्टिव। मतलब उसको बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए, सिर्फ ये कुछ नहीं है, केवल मेरा एक भाई है मेरी नजरों में, लेकिन अगर आप भी, ऐसा नहीं है कि हमारा एक लक्ष्य है तो हम उसको चुन लें, बाकी सब कुछ भूल जाएं। जीवन में सब चीजें भी जरूरी हैं। ये सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो ये आपको एक छोटा सा मार्गदर्शन देंगे कि सभी चीजों को कैसे मैनेज करके चलना चाहिए। हेलो, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। कुछ ऐसे ही सोचते हैं हम भारत वाले, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और लोग बोलते हैं तुम तो भारतवासी हो, कैसे पता पड़ेगा? जब हम टूटी मूटी इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश के बारे में कुछ बोलूं उससे पहले एक बार सभी लोग जरा खड़े हो जाओ। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, दर्द हो रहा होगा। एक बार जरा सभी लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हो गए सभी? भारत माता की। नहीं आई, नहीं आई, मजा नहीं आया? एक और बार, भारत माता की। आया मजा? अब मैं कुछ बोलूंगा, सुनोगे अच्छे से? बैठ जाओ। ये मैंने क्यों कराया? क्यों कराया? इसे बोलते हैं आइस ब्रेकिंग सेशन। आइस ब्रेकिंग मतलब क्या होता है? जिस तरीके से एक आइस का टुकड़ा, आइस किसे बोलते हैं? बर्फ को। कैसे पता? क्योंकि हमारे अंदर इंग्लिश घुस चुकी है, हमें पता ही नहीं है। हमें सिर्फ उस टूटी मूटी इंग्लिश को जोड़ के एक बनाना है। और किस लिए बनाना है? हमें वो इसलिए बनाना है क्योंकि हमें एक कुएं का, हमें बात कर पाओगे क्या? क्या आप ये छोटा सा एक जो स्मार्टफोन होता है, क्या उसे चला पाओगे बिना इंग्लिश के? क्या आप अपने घर से बाहर कदम रखकर किसी शॉप पर जाकर, आया ना वर्ड शॉप, जब हर जगह जब इंग्लिश है ही, क्यों ना उसे एक तरीके से उसे बांधा जाए, इन शब्दों को क्यों ना एक धागे में पिरोया जाए और उसे भाषा का रूप देके उसे सीखा जाए। हम सीखने की बात कर रहे हैं, हम ये बोल ही नहीं रहे हैं कि हम भारतवासी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, नहीं करेंगे। हम घर में भी इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, हम बाहर भी इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास वो है, जहां जरूरत है हम वहां बोलेंगे। क्योंकि अगर हम अपने देश में कहीं पर भी जाओगे ना, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में क्या इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग दलीलें होती हैं? नहीं होती हैं। हम कहां पे देखते हैं? टीवी में, कि हाँ भैया कोर्ट में क्या हो रहा है, हिंदी में बात हो रही है। लेकिन असलियत में ऐसा है? इस देश के सबसे बड़े न्यायाधीश जहां पे बैठते हैं, बात करते हैं, क्या वो हिंदी में बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्या उन्हें हिंदी नहीं आती? क्या आती है, लेकिन हमारा जो संविधान है ना, वो अभी उतना सशक्त नहीं है कि वो हिंदी में बात कर सके, या हमारी भाषा इतनी अभी सशक्त नहीं है कि पूरी दुनिया उस चीज को ग्रैब कर सके। पूरी दुनिया, अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हिंदी में बात करें, तो पहले पूरे भारत को दुनिया की भाषा को सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें किसी को सिखाना है तो पहले वो किस भाषा में समझता है, उस भाषा को समझना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि यूएसए में जाके हम लोगों को बताएं कि नहीं हमारी भाषा है हिंदी, उसे सीखो, आप बोलते रहो हिंदी में, उन्हें पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हो। सिखाने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। आज मिताली जो मेरी बहन है, जो यहाँ पे आप सभी को सिखाने की बोल रही हैं, लेकिन क्या इन्हें नहीं, अगर नहीं आता तो क्या आप लोगों को ये सिखा पाते? लगता है आपको? अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो जीवन में जहां पर है वहीं पर रहना चाहते हैं, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं चाहते? अगर पापा ने अगर एक घर बना दिया, उस घर में हम तो डले रहेंगे, हमें क्या है, हिंदी आती है, उसके सहारे जी लेंगे। अगर किसी को इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी तो घर में बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, किसी को आता होगा वो हमारी मदद कर देगा। कब तक किसी और के कंधे पर हाथ रख के आगे बढ़ेंगे? कभी मन करता है ना कि यार जब हम बाहर घर से निकले, हमारे पिताजी जब पीछे खड़े हों और कोई अचानक से कोई जरूरत पड़ जाए, कोई बैंक का काम पड़ जाए, कभी कोई कोर्ट का काम पड़ जाए, जिंदगी में किसी भी तरीके के काम पड़ जाते हैं, तो हमारे को वहां इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। और पिताजी का हाथ पकड़ना नहीं, उस हाथ को कंधे पर रख के हमें क्या बनना है?
हमें क्या बनना है? कौन थे जिन्होंने अपने घर वालों को अपने कंधे पे रख के सभी जगह ले गए? कौन थे? बनना है श्रवण कुमार, लेकिन सिर्फ क्या पिताजी को या इस भारत देश को? अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अगर खुद आगे बढ़ जाओगे, आपका घर, आपका परिवार, आपका देश आगे बढ़ जाएगा। और वो केवल सिर्फ इंग्लिश नहीं, फ्रेंच भी सीखो, उसके साथ साथ जर्मन भी सीखो। लेकिन अभी क्या जरूरत है? इंग्लिश की। इंग्लिश हर जगह है, तो मुझे किसी को अगर डील करना है तो मैं इंग्लिश में डील कर रहा हूं, तो मुझे पहले क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? किस लिए आनी चाहिए? क्योंकि हमें क्या नहीं बनना है? कुएं के क्या नहीं बनना है? कुएं के मेढक अगर आपको बनना है तो कोई बात नहीं, ये लोग 100 बार आएंगे जाएंगे, इन लोगों को भाड़ में जाने दें। फालतू में ये काहे को यहाँ पे बैठे? ये लोग इतने बड़े बड़े सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, किसके लिए? नौकरी करना है तो कहीं पे भी जाके कर लेंगे, यहाँ पे ही क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हम जहां पर हैं पहले वहां को डेवलप किया जाए, फिर आगे जाके और जगह को भी हम डेवलप करेंगे। आज मिताली यहाँ पे सोच के आई है कि क्यों ना यहाँ के जितने बच्चे हैं वो अगर ज्यादा नहीं उतना तो सीख जाएं कि जब जरूरत पड़े वो उस चीज को यूज कर सकें। हम अपनी भाषा में, मैंने जब से मैं बोल रहा हूं, मैंने हिंदी नहीं बोली है। अरे हमें हिंदी शुद्ध नहीं आती, हम क्या बात कर रहे हैं कि इंग्लिश हमें आती है कि नहीं आती है? हमें अगर आगे बढ़ना है तो हिंदी भी सीखना है, अंग्रेजी भी सीखना है। अंग्रेजी बहुत जरूरी है। ये जितने लोग आए थे ना, इन लोगों ने क्यों बोल रहे हैं कि अंग्रेजी जरूरी? भाई हमारे लिए नहीं, आपके लिए है। आने वाला जो समय है उसमें अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में, एक वो देना जरा फोन का है ये, इस स्मार्टफोन में मुझे सच बताना, ऐसे कितने लोग हैं जो इस स्मार्टफोन में हिंदी में टाइप कर रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं? है यहाँ पे कोई बच्चा? या हिंदी में इसमें लिखा हो एप्पल आईफोन या फिर कुछ भी हिंदी में लिखा है किसी में? चाहते हो हिंदी में लिखे? नहीं चाहते? चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी मातृभाषा को सभी जगह यूज किया जाए। लेकिन वो मातृभाषा तभी तो बनेगी जब हमें दूसरों की भाषा आएगी और हम दूसरों को समझा पाएंगे कि सुनिए, आपकी सुन ली, आपकी सीख ली, अब इसे यूज करें। ये जो चीज है ना, ये हमारे पूर्वजों ने दी है। संस्कृत से निकल के आई हैं सारी भाषाएं, इंग्लिश, हिंदी, सब। संस्कृत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो कैसे लोगों तक पहुंचेगी, ये बात अच्छा, क्या लगता है कितने लोग अंग्रेजी को यूज कर रहे हैं इस दुनिया में? कितने लोग अंग्रेजी को यूज कर रहे हैं? क्या लगता है कितने लोग होंगे? एक आइडिया, अनुमान। मैं मारूंगा नहीं, हाथ उठा के बोल सकते हो। आधे से ज्यादा, एक अनुमान फिर भी 200 करोड़। और कोई? अभी गूगल दादा पे मैं देख रहा था, गूगल सबको पता है? अरे हाँ ना तो बोला करो, सो रहे हो क्या? तो इस दुनिया में 400 मिलियन लोग आज इंग्लिश भाषा में डील कर रहे हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है गूगल का। गूगल को पता ही नहीं है यहाँ पर जितने लोग हैं ये भी इंग्लिश में डील कर रहे हैं। ये सिर्फ अनुमान है। 400 मिलियन। इस भारतवर्ष के हर व्यक्ति को इंग्लिश आती है, लेकिन वो सिर्फ हम तक आती है, जरूरत नहीं है हमें बोलने की। और जिस दिन हम उसे सीख जाएंगे तब दुनिया बोलेगी भाई ये है भारत, इसे आगे जाने दो, क्योंकि इसे सब आता है। और जब सब आएगा तो भारतवर्ष के साथ साथ आपका घर भी सकुशल आगे बढ़ पाएगा। आप लोग चाहते हो ना घर आगे बढ़े? मैं ही अपने आप बोलते रहूं क्या भाई? हाँ ना तो बोलो। नारी शक्ति बोल रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो? चाहते हो आगे बढ़ना? सीखना है इंग्लिश? कब सीखोगे? कल से नहीं, आज से, अभी से। यहाँ जितने लोग आए हैं आप ही को सिखाने आए हैं, तो कब से सीखना है इंग्लिश? कोई भी सिखाए, कहीं भी सिखाए। 3 इडियट देखिए,
3 इडियट देखिए ना, जहां ज्ञान मिले बैठ जाओ जहां। अच्छा तुम्हें एक बात बताता हूं, मैं शिवपुरी से हूं, मैं शिवपुरी में अभी मैं दिगंबर जैन हूं, ठीक है। श्वेतांबर महाराज जी आए, मैं वहां गया, बैठ गया। मैं थोड़ा आगे निकला, भागवत चल रही थी, मैं गया, बैठ गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान जहां से आ रहा है आने दो, कुछ समस्या हो जाएगी क्या? दूसरी बात, इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? ग्रामर। भाई मैं तो जब तुम्हारे बराबर का बच्चा था मुझे किसी ने नहीं समझाया, लेकिन मैं बहुत भारत करता था बचपन में, तो मेरे को सर ने बोला कि 5 रुपए का फाइन लगेगा अगर आपने इंग्लिश बोली, वो सॉरी हिंदी बोली। तो मैंने कहा सर हम भारतवासी हैं, हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अब जब फील्ड में गया, जब मैं माइक पकड़ा और जब मैंने लोगों से बात करी, जब दिल्ली जैसे महानगर में गया, लोगों से बात करी, माइक पे जब मैंने बात करी, मैंने बोला आपको कैसा लग रहा है? सामने वाले ने तपड़ इंग्लिश में बात कर ली। अब अपन ठहरे भारतवासी, अपने को आता है क्या कुछ? अपन सन्नाटे में क्या करें? आता ही नहीं है। कितना आता है? उतना ही आता है। इसीलिए हर फील्ड में अंग्रेजी बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा यहाँ जितने लोग हैं इस सेशन को सीरियसली लें, यहाँ से बाहर भी जाएं तो लोगों को बताएं इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ माध्यम है बात करने का। इंग्लिश अगर आप सीखोगे किसी के गुलाम नहीं बन जाओगे, अपने आप को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का और अपने परिवार को लोगों के सामने उसका नाम ऊंचा करने का साधन है आज इंग्लिश। हिंदी बनेगा जरूर बनेगा, हम भारतवासी हैं, हिंदी को आगे ले जाएंगे, लेकिन अगर आगे हिंदी को ले जाना है तो पहले अंग्रेजी सीख के अंग्रेजों को बताएं कि भाई हिंदी ये होता है। अच्छा लगा सभी को धन्यवाद।